अधिक काम वासना से वात रोग, वायु रोग, ये गठिया, ये संधियों में दर्द, झुकते तो अरे दर्द हुआ, कमर में दर्द हो गया, अरे घुटने काम नहीं करते, मेरी कोहनी मुड़ती नहीं, मेरा हाथ ऊंचा नहीं उड़ता, फ्रोजन शोल्डर हो गया, अरे अंगुलियां भी दर्द करती, ये सब वायु के रोग, याद रखो वायु के रोग है। वायु जब कुपित हो जाती है, कहता ना हाई, मतलब ब्लड प्रेशर तो रहना चाहिए पर हाइपर नहीं रहना चाहिए। हाइपर और हाई, बहुत कम हो ब्लड प्रेशर वो भी दुख की बात है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो वो भी दुख की बात है। हाँ, कहते भाई डायबिटीज, डायबिटीज कंट्रोल में रहनी चाहिए। किसी की बहुत नीचे चली गई तो भी बहुत तकलीफ है हमारा। यदि ग्लूकोज का स्तर कोई 70 से भी नीचे आ गया, 50-40 आ गया, तो बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। तो अधिक काम वासना से वायु रोग पैदा होता है, और आप और हम उससे बच सकते हैं संयम के द्वारा। रावण को संयम नहीं था, रावण को विदित नहीं था कि अच्छी बात को मानना भी चाहिए। कितना मंदोदरी ने समझाया, विश्व रूप का दर्शन भगवान राम ऐसे हैं जिनके नेत्रों में सूर्य है, श्रीमुख में अग्नि भगवान विराजते हैं। और रावण ने क्या, पहले तो ठटा के हंसा। ठटा का हंसने का मतलब किसी भी व्यंग करना, किसी का मजाक उड़ाना। आप कभी भी घर में ऐसा मत करना। सब रोगों की एक दवाई हंसते। हाँ, इसका मतलब है कि अपने उन्मुक्त हंसी हंसे, अपने मन की हंसी हंसे, अपने मन को, चित्त को खाली कर दे और इतना आनंदित हो जावे, उसकी हंसी, किसी को मजाक उड़ाना नहीं। जैसे बांसुरी की आवाज, जैसे भ्रमर गीत, जैसे भौरों का गुंजन, जैसे महारास, जैसे कृष्ण भगवान की बांसुरी पे गोपियों को दौड़े दौड़े आना। कहते काजल लगा रही है गोपिकाएं, और काजल आंख में लगाने के बजाय मुंह पे लगा दिया। कोई श्रृंगार कर रही है गोपिकाएं, और स्वर्ण आभूषण जो गले में पहनना वो पैर में पहन लिया। ऐसा जब भगवान के प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्यास दिखती है। छाने छाने नहीं जीना है। हमारे एक माजी थे, एक दिन मैंने कहा माजी क्या बात है, धीरे बोल रही है, बुखार आ रहा के, क्यों इशारा किया, बोल मत। मैंने कहा क्या बात है, बोले मैं छाने छाने जी रही हूँ, भगवान को मालूम है कि मैं भी हूँ, अरे मेरी मालूम पड़ जाएगा तो मेरे को उठा लेगा। ऐसे छाने छाने क्या जीना है, भगवान को तो सब विदित है कि हम दाता के दरबार में रहते हैं। आइए दरबार में नारायण सेवा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में नारायण। जीवन में इतना आनंद है बाबू, और अधिक और अधिक और अधिक। आज इतनी खुशी उससे और अधिक। इस आनंद को प्राप्त करने का नाम ही नारायण सेवा संस्थान है। ये नर सेवा, नारायण सेवा का अर्थ केवल बिल्डिंगें नहीं, केवल भवन नहीं, कोई ये गाड़ियां नहीं। नारायण सेवा का अर्थ है विश्व में कहीं भी कोई दुखी हो, हमारा मन होना चाहिए, कोई प्यासा हो तो पानी पिला दे, भूखा हो तो रोटी खिला दे। संस्थान है सेवा का संसार, निःशुल्क सब कुछ यहाँ, मानवता परिवार। ठाकुर मुझे तो बार बार मनुष्य बनाना। जैसे रंती देव जी तो बहुत बड़े महापुरुष राजा थे लाला। 38 दिन भूखे रह के भी जब भोजन की थाली आई और हरि भगवान को प्रसाद रूप में हाथ जोड़ दिए, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, करबद्ध विनय हम करते हैं,
सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करते हैं। जैसे एक कोर उठाया, मुंह तक गया नहीं, बीच में आया, एक ने आवाज दी, राजन मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत 3 दिन से भूखा हूँ। राजन ने अपनी थाली उठा करके उनको अर्पण कर दी। उन्होंने कहा मैं और भूखा हूँ। महारानी की भी थाली चली गई, बेटों की भी थाली चली गई। राजा रमते देव जी की तो जय जयकार करनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा करुणा और दया धर्म। पाठ करना बहुत अकेले में बैठ के फिर भी सरल है, पर सेवा करना दूसरों के जाके ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम किसी के काम आ जाए। सेवा ऐसी चीज है, ऐसा कार्य है कि इसमें जो जो अंदर जाएंगे, जो जो किसी की तकलीफ महसूस होगी अंदर, तो वो कार्य करने में आनंद आएगा। जो 2-4 दोस्त मिल के उस कार्य को करेंगे तो 2-4 फिर जुड़ेंगे। ऐसे जुड़ते जुड़ते कितना आटा इकट्ठा होता। हम 3 बजे उठते, फिर उसकी रोटी बनाते, आलू की सब्जी बनाते, कढ़ी बनाते, फिर हॉस्पिटल पहुंचाते। तो हॉस्पिटल में एक के पास जाके आप उस भोजन को वितरण करते, तो कोई सब लेने में सोचाते भी कि भी कैसे ले। फिर ऐसे कहते आप कि अगर हमारे को तकलीफ हो और आपके गांव में आवे तो आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? जी कराएंगे। तो तकलीफ में किसी को भी भोजन कराने और करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो परमात्मा का दिया हुआ सबके पास है, कोई अपने साथ लेके आया है, नहीं लेके जाएगा।